नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कंचन कुमारी और आपका स्वागत है ज्ञानवर्धक यूट्यूब चैनल में। आलसी ब्राह्मण की कहानी। एक बार की बात है, एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था। वह सुबह उठता, नहाता, पूजा करता, खाना खाता और फिर सो जाता था। उसके पास किसी भी चीज की कमी नहीं थी। एक बड़ा खेत, खाना पक्का कर देने वाली एक सुंदर सी पत्नी और 2 बच्चों का अच्छा परिवार था। सब कुछ होने के बाद भी ब्राह्मण के घर वाले एक बात से बहुत परेशान थे। वो बात यह थी कि ब्राह्मण बहुत आलसी था। वो कोई भी काम खुद नहीं करता था और दिन भर सोता रहता था। एक दिन बच्चों का शोर सुनकर ब्राह्मण जाग गया और उसने देखा कि उसके दरवाजे पर एक साधु महाराज आए हैं। ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने साधु महाराज का स्वागत किया और उन्हें भोजन कराया। भोजन के बाद ब्राह्मण ने साधु की खूब सेवा की। साधु महाराज उनकी सेवा से बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें वरदान मांगने को कहा। ब्राह्मण ने वरदान मांगा कि मुझे कोई भी काम न करना पड़े और मेरी जगह कोई और मेरा काम कर दे। तब साधु उसे वरदान में एक जिन देते हैं और साथ में यह भी कहते हैं कि जिन को हमेशा व्यस्त रखना, अगर उसे काम नहीं दिया तो वो तुम्हें खा जाएगा। वरदान पाकर ब्राह्मण मन ही मन बहुत खुश हुआ और साधु को आदर के साथ विदा किया। साधु के जाते ही वहाँ एक जिन प्रकट हुआ। पहले तो ब्राह्मण उसे देखकर डर जाता है, लेकिन जैसे ही वो ब्राह्मण से काम मांगता है तब ब्राह्मण का डर दूर हो जाता है और वो उसे पहला काम खेत जोतने का देता है। जिन वहाँ से गायब हो जाता है और ब्राह्मण की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। कुछ ही देर में जिन फिर आ जाता है और बोलता है कि खेत जोत दिया, दूसरा काम दीजिए। ब्राह्मण सोचता है कि इतना बड़ा खेत इसने इतनी जल्दी कैसे जोत दिया। ब्राह्मण इतना सोच ही रहा था कि जिन बोलता है कि जल्दी मुझे काम बताओ, नहीं तो मैं आपको खा जाऊंगा। ब्राह्मण डर जाता है और बोलता है कि जाकर खेतों में सिंचाई करो। जिन पर वहाँ से गायब हो जाता है और थोड़ी ही देर में फिर आ जाता है। जिन आकर बोलता है कि खेतों की सिंचाई हो गई, अब अगला काम बताइए। ब्राह्मण एक एक कर सभी काम बताता जाता है और जिन उसे चुटकियों में पूरा कर देता है। ब्राह्मण की पत्नी यह सब देख रही थी और अपने पति के आलसीपन पर चिंता करने लगी। शाम होने के पहले ही जिन सभी काम कर देता था। सब काम करने के बाद जिन ब्राह्मण के पास आ जाता और बोलता है कि अगला काम बताइए, नहीं तो मैं आपको खा जाऊंगा। अब ब्राह्मण के पास कोई भी काम नहीं बचा जो उसे करने के लिए कह सके। उसे चिंता होने लगी है और वह बहुत डर जाता है। जब ब्राह्मण की पत्नी अपने पति को डरा हुआ देखती है तो अपने पति को इस संकट से निकालने के बारे में सोचने लगती है। वह ब्राह्मण से बोलती है कि स्वामी, अगर आप मुझे वचन देंगे कि आप कभी आलस नहीं करेंगे और अपने सभी काम खुद करेंगे तो मैं इस जिन को काम दे सकती हूँ। इस पर ब्राह्मण सोचता है कि पता नहीं यह क्या काम देगी। अपनी जान बचाने के लिए ब्राह्मण अपनी पत्नी को वचन दे देता है। इसके बाद ब्राह्मण की पत्नी जिनसे बोलती है कि हमारे यहाँ एक कुत्ता है,
तुम जाकर उसकी पूंछ पूरी सीधी कर दो। याद रखना, उसकी पूंछ एकदम सीधी होनी चाहिए। जिन बोलता है कि अभी यह काम कर देता हूँ, यह बोलकर वह वहाँ से चला जाता है। लाख कोशिश के बाद भी वह कुत्ते की पूंछ सीधी नहीं कर पाता और हार मान लेता है। हार कर जिन ब्राह्मण के यहाँ से चला जाता है, उस दिन के बाद से ब्राह्मण अपने आलस को जाता है। उस दिन के बाद से ब्राह्मण अपने आलस को छोड़कर सभी काम करने लगता है और उसका परिवार खुशी खुशी रहने लगता है। कहानी से सीख, हमें कभी आलस नहीं करना चाहिए। आलस करने से हम मुसीबत में फंस सकते हैं, इसलिए हमें आलस छोड़कर अपना काम खुद ही करना चाहिए। आलसी ब्राह्मण और भगवान शिव की लीला। एक गांव में किशोरी लाल नाम का एक आलसी ब्राह्मण अपनी पत्नी कलावती के साथ रहता था। किशोरी लाल आलसी तो था ही, पर वह भगवान शंकर का परम भक्त भी था। वे सुबह शाम शंकर जी की पूजा करता और भगवान शंकर का नाम जपता रहता था। किशोरी लाल रोज यही दो काम करता था। बाकी समय अपनी आलसीपन की वजह से ही वह घर में ही सोया रहता था। इसी वजह से किशोरी लाल और उसकी पत्नी के बीच आए दिन अनबन होती रहती थी। सुनते ही, जी आज जल्दी से खाना खाकर खेत चले जाओ, आज फसल काटनी है। और हाँ, खेत से आते हुए सरसों का साग भी लेते हुए आना। घर में सब्जी बनाने को कुछ भी नहीं है, आते हुए भूल मत जाना, नहीं तो आज खाना नहीं बनेगा। मैं पहले से ही बोल रही हूँ। पत्नी ऐसा बोल ही रही थी कि किशोरी लाल अपनी पत्नी की बातों को नज़रअंदाज करके बिस्तर पर सोने चला जाता है। कैलाश में बैठी माता पार्वती भगवान शंकर से कहती हैं, स्वामी, यह आपका कैसा भक्त है? ऐसा क्या कारण है कि आपकी भक्ति तो करता है पर कोई काम नहीं करता? आपको तो उसका मार्गदर्शन करना चाहिए। शंकर जी बोले, मैं सब देख रहा हूँ। पार्वती, पिछले जन्म में यह एक आलसी गधा था जो एक शिव मंदिर के सामने आकर सोता रहता था। सोते सोते भी उसे मंदिर में भक्तों के द्वारा किए हुए मंत्रों को उच्चारण सुनाई दे जाता था और श्रावण मास में उसकी मृत्यु हो गई। इसी कारण इस जन्म में यह मनुष्य रूप में जन्म तो है, पर इसका आलसी स्वभाव नहीं गया। सही समय आने पर मैं उसे उचित शिक्षा दूंगी। तभी किशोरी लाल की पत्नी बोली, अरे ये क्या, तुम वापस सो गए? उठो जल्दी और खेत में जाओ, आज फसल काटने जाना है। खेत में फसल बहुत बड़ी हो चुकी है। अगर आज फसल को नहीं काटा तो उसे जानवर चर जाएंगे, नहीं तो कोई चुरा लेगा। मेरी बात सुन भी रहे हो? तभी मन में बोली, हे भोलेनाथ, न जाने इनका आलस कब खत्म होगा। मैं तुमसे तंग आ चुकी हूँ। कलावती बोलते जा रही थी, पर किशोरी लाल को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वह चुपचाप बिस्तर पर लेटा हुआ था। किशोरी लाल को कुछ बोलता हुआ न देख कलावती रसोई में चली जाती है और वहाँ से एक बाल्टी पानी लेकर किशोरी लाल के ऊपर डाल देती है और वह पूरा भीग जाता है। ईद किशोरी लाल बहुत गुस्सा हो जाता है और फिर दोनों के बीच बहुत कहासुनी होती है। फिर वह गुस्से में घर से निकलकर भोलेनाथ की मंदिर की ओर चला जाता है। मंदिर जाकर वह गुस्से में जाकर जी से कहा,
लगता है भोलेनाथ अपनी पत्नी की रोज रोज की चीख चीख से मैं परेशान हो चुका हूँ। अगर मैं आपकी भक्ति श्रद्धा पूर्वक की है तो मुझे वरदान दीजिए। ऐसा बोलकर किशोरी लाल जोर जोर से रोने लगता है। उसकी भक्ति भाव को देखकर भोलेनाथ स्वयं किशोरी लाल के दर्शन देते हैं और कहते हैं, किशोरी तू लाल, तुम मेरे परम भक्त हो। तुम्हारी भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। बोलो तुम्हें क्या वरदान चाहिए। किशोरी लाल भगवान शंकर जी को पहले देख तो हैरान रह जाता है। फिर शंकर जी को प्रणाम करके उनसे सामने अपनी इच्छा प्रकट करता है। भगवान मुझे एक ऐसी चीज दीजिए जो मेरी बात सुने और मेरा सारा काम कर दे। भगवान शंकर ने कहा, ठीक है, ये लो मेरा एक छोटा सा त्रिशूल। इस त्रिशूल को तुम जिस जिस पर रखोगे पर अपना काम खुद ही करने लग जाएगा और काम खत्म करने के बाद ही रुकेगा। पर हाँ, अगर तुमने काम करते हुए किसी को मना किया तो त्रिशूल हमेशा हमेशा के लिए गायब होकर मेरे पास आ जाएगा। भगवान शंकर अपना त्रिशूल किशोरी लाल को देकर वह वहाँ से चले जाते हैं। उसी त्रिशूल को पकड़ किशोरी लाल बहुत खुश हो जाता है और मन ही मन सोचता है कि अब से उसे कोई भी काम नहीं करना पड़ेगा। फिर भी वह त्रिशूल लेकर घर जाता है, बताता है और अपनी पत्नी को शंकर भगवान के दिए हुए वरदान के बारे में। ऐसे कुछ दिन गुजर जाते हैं। किशोरी लाल उस त्रिशूल को पाकर बहुत खुश था। उसे उस दिन से कुछ भी काम नहीं करना पड़ता था। मैं जिस पर उसे त्रिशूल को रख देता वह चीज़ अपने आप ही अपना काम करने लग जाता था। ऐसा ही एक दिन किशोरी लाल को चाय पीना था। उसी चाय के बर्तन में त्रिशूल रखा और बोला, मुझे एक कप चाय बना दो। यह बोलते ही चाय का पतीले में अपने आप ही दूध, चीनी और चाय की पत्ती डाल जाती हैं और फिर उसको एक साथ उबाल कर एक कप चाय बनाकर उसके सामने आ जाती हैं। इसी तरह वह हर काम में शंकर भगवान की दी हुई त्रिशूल का इस्तेमाल करता। घास में पानी देता होता तो वे त्रिशूल से अपने पानी देने वाली पाइप को छूकर पाइप को कहता, पाइप या बाल्टी पानी अपने आप से इन फूलों पर डाल दो। पाइप को यह काम बोलकर किशोरी लाल घर के अंदर सोने चला जाता है और उसके सोते ही लाइट चली जाती है। लाइट चली जाने के कारण पंखा बंद हो जाता है, पर किशोरी लाल बिना चिंता करते हुए वह अपने हाथ पंखे को कहता है, पंखा मुझे गर्मी लग रही है, जब तक लाइट ना आ जाए तो मुझे इस पंखे से हवा करो। किशोरी लाल के कहे अनुसार हाथ पंख बिना देर किए हवा करने लग जाता है और जैसी लाइट आती है तो हाथ पंखा बंद हो जाता है। इस तरह वह अपने हाथ से बिना कुछ काम किया बड़ी आसानी से सारे काम को कर लेता है। फिर एक दिन किशोरी लाल को भूख लगी और अच्छे अच्छे पकवान खाने का मन किया तो खाना खाने बैठा। किशोरी लाल मन ही मन बोलने लगा, कैसा होता अगर खाना भी अपने आप ही मुंह में आ जाए, मुझे हाथ का भी इस्तेमाल न करना पड़े और मैं आसानी से खाना भी खा लूँगा। यह सोचकर वह खाली पेट पर त्रिशूल रखकर बोल, अच्छे अच्छे पकवान मेरे मुंह में अपने आप आ जाओ। ऐसा कहते ही प्लेट से तरह तरह के पकवान निकाल कर किशोरी लाल के मुंह में जाने लगे। तरह तरह की मिठाई, नई नई स्वाद पकवान और बिना रुके अपने आप ही उसके मुंह में जाने लगे और वह बड़े
मज़े से उन्हें खाकर आनंद ले रहा था। पर ये मज़े कुछ देर तक का ही था। थोड़ी देर में किशोरी लाल का पेट भर गया और वह खा ही नहीं पा रहा था, पर खाना तो था कि रुकने का काम नहीं दे रहा था। प्लेट से भिन्न भिन्न प्रकार के व्यंजन निकालकर उसके मुंह में जा रहे थे। यह देखकर किशोरी लाल परेशान हो गया। वह जैसी खाने को मना करने जा रहा था तो उसे भगवान शंकर की बात याद आई कि अगर वह काम करती हुई त्रिशूल को मना करता है तो उसका वरदान हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। यह सब सोचते हुए चिल्लाने लगा। उसको चिल्लाने की आवाज़ सुनकर उसकी पत्नी रसोई घर से बाहर आती है। हाँ, और किशोरी लाल को देखकर हैरान हो जाती है। फिर किशोरी लाल से उसकी पत्नी खाने को रोकने के लिए बोलता है, पर वह शंकर भगवान की दिए हुए वरदान को नष्ट करना नहीं चाहता था। पर आखिरकार उसे बोलना पड़ा, रुक जाओ। खाना वाना आना तो रुक गया, पर उसके साथ शंकर भगवान की दी हुई है वह त्रिशूल भी गायब हो गई। किशोरी लाल त्रिशूल को अपने पास न देखकर बहुत दुखी हुआ, पर अब वह कुछ भी नहीं कर सकता था। शंकर भगवान का दिया हो वरदान को उसे खुद ही समाप्त कर दिया था। अब तक किशोरी लाल ने त्रिशूल को जो भी काम दिया था उन सबको काम खत्म कब करना है यह भी अनजाने में ही सही बोल दिया था, पर खाना खाते समय कब रोकना है यह नहीं बोला था, जिस कारण खाना बिना रुके उसके मुंह तक आता ही जा रहा था। हे महादेव, मैं समझ गया कि आपने मुझे ऐसा वरदान मुझे सबक सिखाने के लिए दिया था। मैं कितना बेवकूफ़ था जो आलस के कारण हर छोटे से छोटे काम को टाल दिया करता था। आपने मुझे सिखा दिया है कि छोटे छोटे काम के लिए किसी दूसरे पर निर्भर रहने से कितनी बड़ी मुसीबत आ सकती है। उसे एक के बाद से उसने आलस करना छोड़ दिया और वह रोज खेत जाने लगता है और अपना काम खुद करने लगता है। इस तरह उसका जीवन खुशहाल हो गया। तो दोस्तों, आलसी ब्राह्मण और भगवान शिव की लीला की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। ऐसी और कहानी सुनने या पढ़ने के लिए इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।